वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 डेज का चैलेंज लिए हैं, जिसमें आज हम लोग 19th डे में इंटर कर गए हैं। और हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चा पार्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करने वाले हैं। बुक का नाम आपको अच्छे से पता है, बुक का नाम है अमित एम अग्रवाल, जो कि 2023 और इसके प्रीवियस वाले सारे क्वेश्चंस को फील करता है। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर को लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है, वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा और सबसे आखिरी इंस्ट्रक्शन कि जब आप क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस देख रहे हो तो यह कंपेयर जरूर करिए कि आप क्या सोचते थे, मैंने क्या सोचा, दोनों में क्या डिफरेंस रह गया, किसकी वजह से आपके क्वेश्चंस नहीं बने, और उसके लिए आप कमिट करिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। तो चलिए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो यदि 7 ऑनवर्ड से स्टार्ट करना है तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट कि फॉर z is equal to alpha plus I beta, z is equal to alpha plus I beta mod z plus 2, mod z plus 2 is equal to z plus 4 times 1 plus I, z plus 4 times 1 plus I, then find the quadratic equation, find the quadratic equation, quadratic equation whose roots are whose roots are roots are alpha plus beta and अल्फा इंटू। ठीक है, यह जो क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी, यह क्वेश्चन आया है 2023 में। 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। 8 अप्रैल में कब आया है? 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया। चलिए, तो फिलहाल हम लोग अपने सोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि हम लोग अपने सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो देखो, सीधी सी बात है कि जेड को इन्होंने अल्फा प्लस आई बीटा कह दिया है और हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर? यहाँ पे गिवन है कि जो मॉड जेड प्लस 2 है वह इक्वल है जेड प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस आई के। तो बड़ा, अगर से मैं जेड की जगह पर अल्फा प्लस आई बीटा लिखूं तो अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस आई बीटा और प्लस फोर आई। सही है। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट में अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा प्लस 4 आई। सही है। अब आपको एक बात पता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से इक्वल है तो बड़ा रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो बड़ा राइट हैंड साइड में भी इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। तो जब राइट हैंड साइड में भी इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब यू कैन से दैट कि बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बड़ा, यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4। तो जब बीटा इज इक्वल टू -4 आएगा तो एक बात सोचो कि जहां पर बीटा था बेटा वहां पर मैंने -4 रख दिया। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर आगे प्रोसीड करें तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जब रियल के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में अल्फा प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो बेटा, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा, यह आ जाएगा अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर और बीटा की जगह पर -4 तो -4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा। बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, जब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा।
तो बेटा इस वाले अल्फा स्क्वायर से ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल, इस वाले 16 से ये वाला 16 कैंसिल, तो बेटा ये 4 है। और एक बात बताओ, 4 अल्फा पॉजिटिव राइट में जाके नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा, और 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा इज 4 अल्फा। तो बेटा जब 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि हमें अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 1 और बीटा इज इक्वल टू मिल गया -4। तो देखो बेटा जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक फ्रेम करते हैं तो हमें सम ऑफ रूट चाहिए होता है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट चाहिए होता है। तो जब हमें सम ऑफ रूट चाहिए, मतलब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा अल्फा इज 1, बीटा इज -4 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1 इंटू -4। बेटा ये हो जाएगा -3 -4 एंड दैट इज -7। और यदि हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट निकालें, बेटा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? -4। तो ये आ जाएगा 12। और इस तरीके से जब हम अपना फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है। तो जब बेटा यही क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है तो हम क्या कर सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू, एंड दैट इज। अच्छा एक बात यहाँ से वाली हो, बेटा यदि दोनों पॉजिटिव आ गया, इफ बोथ आर पॉजिटिव इन सच केस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू, यही तो हमारा आंसर है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 8। तो यदि 8 नंबर क्वेश्चन बात करें तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। तो 8 नंबर क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi such that 1 plus 2i sin theta divided by 1 minus i sin theta is purely imaginary then the sum of the elements in A is, then the sum of the element in A is, then the sum of the element in A is। बेटा यह भी क्वेश्चन जो है आपका यह 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में। 8 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर से हम लोग मेन मुद्दे पे चर्चा करें तो मुद्दा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सा है और बिल्कुल स्पष्ट सा है। क्या है तो बेटा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वह प्योरली इमेजिनरी है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट विल बी 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट को 0 करना है, इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है, तो पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब तक आप a प्लस IB के फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक आप उसके रियल पार्ट को 0 नहीं कर सकते। तो देखो इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2i sin थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 1 माइनस i sin थीटा। तो बच्चा पार्टी आपको एक बात पता है कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो यहाँ पर 1 प्लस i sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 1 प्लस i sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा। अब एक चीज सोचो ना कि यदि आपको प्योरली रियल पार्ट को 0 करना है, यदि आपको प्योरली रियल पार्ट को क्या करना है? 0 करना है, तो बेटा कोई भी नंबर अगर से 0 है तो डिनोमिनेटर डज नॉट प्ले अ रोल। इसका मतलब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं है।
तो जिसको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता ही नहीं उसको क्यों कैलकुलेट करें। और यदि प्योरली रियल निकालना तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन और इमेजिनरी का इमेजिनरी से मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यदि ऐसा कुछ है तो देखो क्या आ जाएगा बेटा, हम 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू लिख देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 4 मल्टीप्लाई लेफ्ट में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। बताइए क्या साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 आएगा। थोड़ा जब साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आएगा और हमारा जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई, मतलब सारे क्वाड्रेंट में हमें आंसर लेना है। तो 1/2 का मतलब क्या 60 डिग्री यानी π/6। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई माइनस π/6 यानी 5π/6, फिर 7π/6 और फिर 2 माइनस π/6 स्टैंड फॉर 11π/6। ये सारे वैल्यू हो गए और हमसे कह रहा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो बेटा अब ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, तो इसको ऐड करिए और जो भी आंसर आ रहा है प्लीज उसको आप लोग क्या करिए, वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग प्लीज सेंड इट इनटू कमेंट बॉक्स। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर मैच करता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं क्या कहता है। बड़ा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट कि लेट a इज नॉट इक्वल्स टू b, लेट a इज नॉट इक्वल्स टू, पहला कंडीशन दे दिया। फिर क्या कर रहा है कि टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी a और b दोनों रियल नंबर है, भी टू नॉन जीरो रियल नंबर, रियल नंबर, भी नॉन जीरो रियल नंबर। देन देन के बाद क्या लिखा है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in the set, in the set, then the number of element in the set x is equal to z belongs to complex number such that real part of az square plus bz is equal to a and real part of bz square plus az is equal to b is equal to b is equal to is equal is equal। बेटा यह क्वेश्चन जो है आपका ये 2023 मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है 6 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में। नोटिस करना बेटा कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ना हो, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, अगर तुम्हें इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो सीधा सीधा इन्होंने मेंशन किया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्यों ना z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई मान लिया जाए। तो बेटा जब मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लिया तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यह कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड इज इक्वल टू ए। अच्छा अगर से z ये है तो बेटा z स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर विल बी x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), सही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब अगर से मैं इसमें पहले वाले कंडीशंस को लूं तो पहला वाला कंडीशन कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड इज इक्वल टू ए। अब अगर से आप नोटिस करोगे बेटा तो जेड स्क्वायर का जो रियल पार्ट है वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर बी ऑफ जेड, तो बेटा बी जेड का मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ बी जेड। तो बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो तो एक्स है, तो हम प्लस का लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करें तो देखो बेटा सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड, बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड इज इक्वल टू हमारे पास है बी। तो बेटा बी जेड स्क्वायर मतलब बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए जेड मतलब ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बी। और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। एक बात सोचो, अगर से मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं, तो बेटा यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा तो ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। क्यों क्यों, इसलिए क्योंकि देखो ए प्लस बी यहां पर भी आ रहा है, ए प्लस बी यहां पर भी आ रहा है, और ए प्लस बी यहां पर भी आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि ए प्लस बी सभी जगह पर आ रहा है। तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो बेटा ए प्लस बी से जब ए प्लस बी कैंसिल होगा तो यह 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। दैट इज अवर थर्ड नंबर ऑफ इक्वेशन। और यदि मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करूं, एक बार क्या करूं सब्ट्रैक्ट, तो बेटा जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अब a माइनस बी बनने वाला है क्या। तो जब a माइनस बी बनेगा तो देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा a माइनस बी इन ब्रैकेट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा ऊपर ध्यान से देखोगे ना तो माइनस एक्स आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। अच्छा a इज नॉट इक्वल्स टू b है तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यह बन गया हमारे पास इक्वेशन 4। अब यदि मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूं तो काम बन जाएगा। तो बड़ा सॉल्व कैसे करना है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जी तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल। तो बेटा यहाँ पर बचेगा x प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली 0। अच्छा बेटा x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो कोई टेंशन नहीं, ये सही है। अब यदि मैं x की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दूं, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 4 में पुट किया, तो बेटा जब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। और यह जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कि एक पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो निगेटिव, वो भी किसके लिए, रियल नंबर के लिए। इमेजिनरी नंबर के लिए तो पॉसिबल है लेकिन रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो एनी सोल्यूशन, देयर इज नो एनी नंबर। और जब कोई नंबर नहीं है तो क्या हम उसको जीरो बोल सकते हैं, जब कोई नंबर ही नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो ही तो बोलेंगे। तो बच्चा पार्टी कहने का सेंस ये है ना कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देम तो पेशेंस को बनाए रखिए और अपने कैलकुलेशन टेक्निक को इंप्रूव करिए। 2022 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं वह सभी क्वेश्चन एक ही बात की डिमांड कर रहे हैं और वह यह कि आप अपने कैलकुलेशन को टेक्निकली इंप्रूव करो। if you are improving your calculation technically then definitely you are going to crack JEE। और यदि आप अपने कैलकुलेशन को टेक्निकली इंप्रूव नहीं कर रहे हो, देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा, सारी चीजें पता होंगी, लेकिन आप क्वेश्चन को लेंदी बना बैठे हो, क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं पता होगा। इसीलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये देखो कि कौन कौन सी ऐसी बारीक बातें हैं जिनको हम लोग डीलिंग में ला सकते हैं और सिंप्लीफाई करके अपनी बातों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। तो बेटा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेट ए कॉमा बी बी टू रियल नंबर्स। बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है, लेट ए कॉमा बी बी टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स such that a into b is less than 0 if the complex number, if
the complex number if the complex number if the complex number if the complex number 1 plus ai upon b plus i is of unit modulus is of unit modulus and a plus ib lies on the circle lies on the circle lies on the circle lies on the circle mod z minus 1 mod z minus 1 is equal to mod 2z mod 2z, then the possible value then the possible value possible value then the possible value of 1 plus greatest integer a divided by 4b where 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 square bracket denotes greatest integer function स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेटा यह क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है 1 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में 1 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पर मेन मुद्दे पर बात करें तो 1 प्लस ए आई अपॉन बी प्लस आई ये वाला जो पोर्शन है यह यूनिट मॉडुलस है। बड़ा यूनिट मॉडुलस मतलब होता है कि इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मॉड में 1 प्लस ए आई अपॉन बी प्लस आई इज इक्वल टू 1। और आपको एक प्रॉपर्टी बताया क्या कि मॉड z1 बाई z2 अगर से होता है तो हम इसको सेपरेटली मॉड z1 अपॉन मॉड z2 लिखते हैं। तो जब हम ऐसा कुछ लिखेंगे तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे मॉड में 1 प्लस ए आई इज इक्वल टू मॉड में बी प्लस आई, ऐसा अगर से लिखेंगे बेटा। और यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो देखो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1। बेटा इस 1 से यह 1 हो जाएगा कैंसिल, तो जब इस 1 से यह 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेटा जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, या तो ए इज इक्वल टू बी आएगा और या तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू, एक होगा ए इज इक्वल टू बी और एक होगा ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेटा जो a प्लस आई बी है वो लाइज कर रहा है एक सर्कल पे और उस सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड 2z। तो बच्चा पार्टी अगर से ऐसा कुछ है तो एक बात बताओ, इसको ऐसे मान सकते हैं क्या, मैंने अभी वर्तमान में z इज इक्वल टू मान लिया x प्लस आई, थोड़ा जब x प्लस आई वाई मानेंगे तो मॉड में हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आई वाई। आपको पता ही है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करते हैं तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऑपरेट करते हैं। और बेटा यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चा पार्टी अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो पॉजिटिव है राइट में जाके नेगेटिव, बेटा यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, अगर से आप ध्यान से देखोगे ना तो a इज इक्वल टू बी है या a इज इक्वल टू माइनस बी है। तो वी आर फ्री, सबसे पहले हम a इज इक्वल टू बी पुट करते हैं। तो बेटा जब हम a इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर
प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर से मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगाकर इसे सॉल्व करूं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 6। तो बेटा a इज इक्वल टू क्या आ गया? a इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 2√7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। तो बेटा a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस √7 बाई 6, √7/6। तो एक चीज देखो, यहां से हमें a की दो वैल्यू मिली। बेटा एक a की वैल्यू मिला -1 प्लस √7/6। तो इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जैसे ही ऐसा होगा तो इज इक्वल टू बी भी होगा। तो एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर a विल बी 0, क्योंकि बेटा -1 प्लस √7/6 की जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी? छोटी होगी। और जब 1 से छोटी होगी लेकिन है तो पॉजिटिव, तो ऐसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपॉन 4b की। और बेटा जब a की वैल्यू 0 हो गया तो ये 1/4b आ गया। अच्छा, अब यदि मैं यहीं पर a इज इक्वल टू ले लूं, -1 माइनस √7/6। थोड़ा यहां से अगर से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू निकालूंगा तो यह आ जाएगा माइनस। और अगर से यह -1 आ गया तो बेटा फिर अगेन हमें वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें अगेन वैल्यू निकालनी है तो यह हो जाएगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपॉन 4b। बेटा यह हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 4b। और 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है? 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है? 0। तो इस तरीके से यू कैन से दैट द गिवन आंसर इज 0। द गिवन आंसर इज 0। तो व्हाट कैन वी से? बेटा यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज। एक पॉसिबल वैल्यू है 1/4b और एक पॉसिबल वैल्यू है 0। लेकिन बेटा अनलविंगली आपके चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यू कैन से दैट कि नो ऑप्शन इज मैच। इसीलिए शायद मैं इस क्वेश्चन पर स्टार डालूंगा। तो अमित एम अग्रवाल का जब आप सोल्यूशन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज बिलीव करिए व्हाट एवर आई एम सॉल्विंग दैट इज 100% करेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टुडेज लास्ट क्वेश्चन। क्या इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेंगे जो भी संभावना बनेगी। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, if the center and radius of the circle, if the center and radius of the circle mod z minus 2 upon z minus 3 is equal to 2 are respectively are respectively are respectively alpha comma beta and gamma and gamma, then 3 times alpha plus beta plus gamma is equal to। बेटा यह क्वेश्चन भी जो है आपका यह 2023 मेन में आया है। 2023 मेन में आया हुआ यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आया है 1 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। 1 फरवरी को किस शिफ्ट में आया? फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी एक बार हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है और सेंटर और रेडियस पूछा है। तो देखो सीधी सी बात है, क्या दिया है? हमें दिया है मॉड z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 इज इक्वल टू दिया है 2। तो आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पता होना चाहिए कि मॉड z1 बाई z2 जो आएगा वह आएगा मॉड z1 बाई मॉड z2। ऐसा कुछ आएगा। तो जब ऐसा कुछ आएगा बेटा तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे मॉड z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड z माइनस 3, 2 टाइम्स मॉड z माइनस 3। तो बेटा अगर से मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं और मैं z इज इक्वल टू मान लू x प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू क्या मान लू? x प्लस
आई वाई। तो देखो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे क्या, मॉड में x माइनस टू प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा बेटा जब स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर भी करेंगे, तो 4 टाइम्स मॉड में x माइनस थ्री प्लस आई वाई का स्क्वायर, बड़ा यह हो जाएगा हमारे पास x माइनस टू का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अब अगर हम इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बेटा देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या बनता है, इसका सिंप्लीफिकेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस बेटा 6 4 जा 24 माइनस 24x और प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो देखो जब हम इन सबको राइट में शिफ्ट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20x और या प्लस 4 इधर जाके जब निगेटिव हो जाएगा बेटा तो ये जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब यदि किसी भी सर्कल का आपको सेंटर और रेडियस पता करना है तो सबसे पहले उसके लीडिंग कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो बेटा जब हम 1 बनाएंगे तो इसका मतलब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, तो यदि मैं इसका सेंटर लिखूं तो इसका जो सेंटर आएगा वो आएगा 10/3 कॉमा 10/3 कॉमा 0 और जो रेडियस आएगा रेडियस को गामा दिया है और वह आएगा 2/3। तो एक बात बताओ सेंटर इज इक्विवेलेंट टू अल्फा कॉमा बीटा, तो बेटा अल्फा की वैल्यू 10/3 और बीटा की वैल्यू 0। तो इस तरीके से अगर हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़े तो 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बेटा ये हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा स्टैंड फॉर 10/3, बीटा स्टैंड फॉर 0, गामा स्टैंड फॉर 2/3 और बेटा ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर इज 12। तो कहने का सेंस ये है ना कि अगर से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे देना तो प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश मत करो। जहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन दे दिया है सीधा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करिए और अपने आंसर को निकालने की कोशिश करिए। सीधा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करिए और अपने आंसर को क्या करिए, निकालने की कोशिश करिए। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।